चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं, अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट कुछ सोच के बताओ कौन सा तुम्हारा क्या है प्रॉपर्टी करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटेड प्रॉपर्टी। चलो आपको पता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक्सेप्शन होता है, सबसे ज्यादा Cl2 होगा, फिर Br2 होगा, फिर F2 होगा, फिर I2 होगा। हाँ या ना, याद है कि नहीं याद है बच्चों, बोलो याद है कि नहीं याद है। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो बी। और यही सेम क्वेश्चन मैं आपको आगे भी दिखा देता हूं, आपको आगे भी एक क्वेश्चन मिलेगा। 12 का आंसर क्या होगा चेक करके बताओ। 12 का आंसर क्या होगा फटाफट, 12 का आंसर देख के बताओ क्या होगा। ए बी सी डी में कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सोचो फटाफट कौन सा होगा। एबीसीडी में सोच के बताओ जल्दी से। बी। बी। चलो ठीक है, सबसे पहले Cl2 Br2 F2 I2, सब लोग बोलो मेरे साथ एक साथ बोलो, सब लोग बोलो Cl2 Br2 F2 एंड फिर I2, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फटाफट फटाफट सोच के बताओ जल्दी से। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सोच लो जल्दी से, सोच लो फटाफट। चलो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद करो। अभी तो सामने दिख रहा है कि कौन सा है, कौन सा है फटाफट। F2 क्लियर है, हाँ है ना। F2 तुम्हारा क्या होगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चलो नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, सबसे इलेक्ट्रॉन आता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, देखो ऊपर है ना सबसे ऊपर, अरे ऊपर है ना सबसे ऊपर, फ्लोरीन ही होता है ना, सबसे नीचे लिथियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड लोएस्ट एनर्जी। पता करना है कि कौन सा प्रेफर्ड है और लोएस्ट एनर्जी है, ठीक है। सरफेस SO3 का ये स्ट्रक्चर है, SO3 का स्ट्रक्चर है। खुद सोच के बताओ कौन सा होगा, खुद सोच के बताओ कौन सा तुम्हारा मोस्ट प्रेफर्ड है। ऑब्वियस सी बात है SO3 जितना ज्यादा पाई बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा मोस्ट प्रेफर्ड होगा, हाँ या ना। चलो ठीक है आगे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अपने को बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करो, याद करो, मैंने आपको पढ़ा रखा है बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करो। OCl2 में, मतलब OCl2 में क्या होगा बॉन्ड एंगल, याद करो। बैक बॉन्डिंग होता था, हाँ या ना, जल्दी बोलो, बैक बॉन्डिंग होता था ना, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता था, 111 हो जाता था। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो, याद है ना। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 111 हो जाएगा। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका Cl2O में, Cl2O में क्या होगा, जल्दी बोलो, Cl2O में बॉन्ड एंगल क्या होगा, लगभग 111 होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे अपने पास और कौन सा ऑर्डर हम लोग देख सकते हैं बॉन्ड एंगल का। चलो यहाँ क्लोरीन सेंट्रल एटम है, तो क्लोरीन डबल बॉन्ड और इसका ऑक्सीजन आपका निगेटिव होगा। क्लियर है। अभी देखो क्लोरीन का यहाँ वैकेंट आपका ऑर्बिटल है साथ में, और रिपल्सन भी होगा। तो चेक करके बताओ कैसे कैसे सोचोगे, फटाफट कैसे सोचोगे, ये आप मेरे को बताओ कैसे बॉन्ड एंगल सोचोगे। मैंने आपको OCl2 में बता दिया, OCl2 में क्या होगा बॉन्ड एंगल लगभग 100 आपका 11 हो जाएगा। अब ClO2 है, ClO2 है तो इसका मतलब कैसे होगा तुम्हारा, 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे बैठेगा, एक क्या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, सोच के बताओ। Cl2 माइनस में 2 लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर रिपल्सन होगा, तो क्या होगा तुम्हारा बॉन्ड एंगल घटने के चांसेस होंगे। अब सोचो कौन सा ऑप्शन, सोच के बताओ, सोच के बताओ कौन सा ऑप्शन, फटाफट कौन सा ऑप्शन होगा, दिमाग लगाओ कुछ, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, सोचो जल्दी से, कौन सा करेक्ट ऑप्शन आप निकाल रहे हो। चलो कौन सा करेक्ट ऑप्शन, सोचो फटाफट। देखो सबसे पहले OCl2 की बात करें तो OCl2 में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा बॉन्ड एंगल 111 के आसपास चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ClO2 माइनस की बात करें तो आपका सेंट्रल एटम कौन सा होगा, क्लोरीन होगा यहाँ, और एक पे आएगा और डबल बॉन्ड O, और एक पे आएगा आपका निगेटिव, ठीक है ना, और 2 लोन पेयर यहाँ रहेगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट, 2 लोन पेयर रहेगा। क्लियर है ना। साथ में इसका वैकेंट D ऑर्बिटल भी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होगा आपके लिए डेटाबेस हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप कौन सा फैक्टर देखोगे, आप VSEPR देखोगे या रिपल्सन देखोगे, तो ये थोड़ा सा आपको ना परेशानी का रीजन बन सकता है। तो यहाँ जो है मेन रीजन अगर आप बात करोगे
तो रिपल्सन विल बी द इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यहाँ ऑक्सीजन O2 है तो डबल बॉन्ड O होगा, इसीलिए यहाँ रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल यहाँ ज्यादा होगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर इस केस में तो अपने को ज्यादा होना चाहिए था, Cl2O का बैक बॉन्डिंग हो रहा है। बिल्कुल आपका पॉइंट सही है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रट्टा वाला हो जाता है और थोड़ा सा डेटाबेस हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर है गाइस? जल्दी बताओ, क्लियर है ना? तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बैठ जाता है। आगे, which of the following आंसर कौन सा बोला था? डी होगा रिपल्सन की वजह से। मोर रिपल्सन, 2 ऑक्सीजन आ रहा है, डबल बॉन्ड O आ रहा है, इसलिए क्या होगा, बहुत ही हाई रिपल्सन हो जाएगा। क्लियर है? ये बहुत ही ज्यादा हाई रिपल्सन हो जाएगा। और ऐसे भी ClO2 जल्दी डाइमर बना लेता है, डाइमर बनाने के मूड में रहेगा। क्लियर है? आगे फिफ्थ, ब्लीचिंग पाउडर कौन सा होता है? डी ऑप्शन याद है कि नहीं? उषा से याद है ना? ब्लीचिंग पाउडर डी ऑप्शन याद करो, हाँ है ना? चलो yes, ब्लीचिंग का सारा कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है ब्लीचिंग का, याद करो। यहाँ क्लोरीन का 2 ऑक्सीजन स्टेट है, एक -1 है और एक +1 है, याद है कि नहीं याद है? फटाफट चलो, तो ये भी आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड किसके अंदर बनेगा? देखो, नॉन मेटल अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो SO2 गैस निकलता है, तो A और B में SO2 गैस निकलेगा, ठीक है ना? A और B में SO2 गैस निकलेगा और यहाँ CO2 भी निकलेगा फिर। लेकिन ऑप्शन C में क्या होगा, ये आपका SO3 निकलेगा। तो ये आपको डायरेक्टली याद कर लेना है कि फेरिक सल्फेट में अगर हीट करोगे तो SO3 निकलेगा आपका। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर क्लोरीन, क्वेश्चन पूछा है कि अगर हॉट क्लोरीन, मतलब क्लोरीन रिएक्ट करता है हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करता है तो क्या होगा, पर क्लोरेट के फॉर्म में चला जाएगा। क्या NClO3 माइनस, हाँ है ना? NCl क्या, जल्दी बोलो क्या होगा, फटाफट क्या होगा, जल्दी सोच के बताओ। NClO क्या है? NClO3 ना, याद करो, अरे हाँ है ना? याद करो फटाफट। और अगर कोल्ड होता तो NaOCl, याद करो, हाँ है ना? हाइपोक्लोराइट होता, ये सुनो। तो यहाँ ऑक्सीजन स्टेट अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, फटाफट क्या आएगा, क्लोरीन क्या आएगा तुम्हारा, सोच के बताओ। तो क्लोरीन 0 से कहाँ जा रहा है बच्चों? 0 से तुम्हारा एक केस में कहाँ जा रहा है? तो एक केस में तुम्हारा 0 से, और साथ में NaCl बनेगा, तो एक केस में तुम्हारा क्या हो रहा है, -1 पे जा रहा है। क्लियर है? फटाफट जल्दी बोलो, NClO3। क्लियर है? फटाफट जल्दी बोलो। और एक केस में, सॉरी, हाँ बोलो 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 बोलो। और एक केस में ये ध्यान से लिखो, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? NClO3। क्लियर है? एक केस में क्या होगा क्लोरीन, एक केस में क्या होगा, +5 होगा, ऐसा नो? 0 से क्या होगा, +5 होगा, हाँ है ना? जल्दी बोलो, NClO3 ना, ज्यादा हॉट होगा तो NClO3। क्लियर है? और कोल्ड होगा तो NaOCl, हाइपोक्लोराइट। क्लियर है ना? चलो, तो यहाँ क्या होगा, एक केस में 0 से हॉट होगा तो मतलब एक बार कंफर्म कर रहा हूँ, हॉट होगा तो सर NaCl3 और कोल्ड होगा तो NaCl। हाँ NaClO3, ठीक है ना? ज्यादा हॉट है इसका मतलब ज्यादा ऑक्सीजन आ रहा है। क्लियर है ना? पक्का ना? ठीक है, NaClO3, ठीक है, +5 में चला जाएगा। मतलब क्लोरीन क्या होगा, यहाँ क्लोरीन का एक होगा 0 से -1 और एक होगा तुम्हारा 0 से +5। क्लियर है? ठीक है, चलो ऑप्शन कौन सा होगा, C। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? क्लियर है? अरे क्लियर है? यस सर। चलो, हॉट होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन होगा, ऐसा याद कर लो। यहां तक क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, EgZF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल। अपने को पता करना है कि EgZF2 आइसोस्ट्रक्चरल है, मतलब उसका शेप सेम है। तो EgZF2 का शेप क्या होगा, याद करो, लीनियर होगा कि नहीं होगा, याद करो, लीनियर होगा ना? EgZF2 का शेप लीनियर होगा। तो लीनियर किसका होगा, सोच के बताओ, लीनियर कौन सा होगा? EgZF2 शेप लीनियर है, तो यहाँ चेक करते हैं, ये लीनियर होगा ना? ICl2 माइनस लीनियर होगा कि नहीं होगा, हाँ है ना? आयोडीन पे 7 इलेक्ट्रॉन था, एक निगेटिव आएगा तो 8 हो जाएगा, तो इसके साथ आइसो स्ट्रक्चर है। ओके, 9 वाले में क्या होगा, आपको पता है कि डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो H2T फिर H2Ac फिर आपका H2S, 9 का A आंसर होगा। लेकिन जो आंसर की है उसमें गलत दिया हुआ, तो एक बार दोबारा हम लोग चेक कर लेंगे। आगे आपको पता है कि HF, HI, HBr, HCl में
बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, ये अपने को बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए बोला है। तो HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर HI का। रीजन, HF के अंदर कौन सा बॉन्ड है, जल्दी बोलो, HF के अंदर कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और HI के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लंदन फोर्स लग रहा है। ओके, तो लंदन फोर्स क्या होता है, कम होता है, इसलिए HF का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर है, क्लियर है ना फटाफट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूछा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4 होता है, तो किसमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग शो नहीं कर रहा, मतलब नॉट शोइंग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, किस केस में ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं शो कर रहा है। देखो ऑक्सीडाइज का मतलब होता है, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को जोड़ना, ठीक है ना, और ऑक्सीजन रेट बढ़ाना। दो लॉजिक से देख सकते हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, फ्लोरीन को हटा के आपको क्या लग रहा है, फ्लोरीन को हटा के यहाँ सल्फेट लग रहा है, सल्फर ऑक्सीजन आ रहा है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो ऑक्सीडेशन नहीं होता, रिडक्शन होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाकी सारे केस में ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, हाँ है ना। तो ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, देखो ऑप्शन बी में फ्लोरीन की जगह क्या आ रहा है, सल्फर ऑक्सीजन आ रहा है। तो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हटा के आप लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेके आ रहे हो, ये ऑक्सीडेशन थोड़ी है ना है। अरे याद है कि नहीं याद ऑक्सीजन का डिफिनेशन। और ऑप्शन ए में देखो, कार्बन को ऑक्सीडाइज करके CO2 बना दिया, कॉपर को ऑक्सीडाइज करके कॉपर सल्फेट बना लिया, SO2 बन गया। ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करके SO2 बना लिया। इस केस में ये ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है, नॉर्मल रिएक्शन है। क्लियर है सबको, क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अभी मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, XgF4 का शेप क्या होगा। XgF4 के अंदर क्या है आपका, 2 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है। याद है कि नहीं याद है, स्क्वायर प्लेनर, हाँ या ना, स्क्वायर प्लेनर sp3d2। क्लियर है सबको फटाफट। चलो नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना गाइस। अरे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या छोड़ के आओगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी छोड़ के आओगे, नहीं सर ऐसा क्वेश्चन छोड़ के कहाँ आएंगे, है ना। चलो ओके आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आना भी नहीं है। चलो 12 वाले चले गए, क्योंकि उनका 15 से लेके 18 तक का भी हुआ नहीं है। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन एसएस बॉन्ड। एसएस बॉन्ड के लिए अपने को क्या चाहिए, सोडियम टेट्राथायोनेट। याद करो, सोडियम टेट्राथायोनेट याद करो कि नहीं याद, याद है कि नहीं याद है। अरे याद है नहीं कि Na2SO4O6 माइनस, इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। देखो यहाँ एसएस बॉन्ड है, बिल्कुल है, और H2O3 2 माइनस, बिल्कुल एसी का डाइमर है। तो ऑप्शन ए के अंदर एसएस बॉन्ड होगा। आपको पता है H2H2O7 ओलियम, इसके अंदर सॉस बॉन्ड होता है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, सॉस बॉन्ड होता है। और H2H2O8 सोडियम हाइपोपेरोक्साइड, ठीक है ना, क्लियर है। तो तुम्हारा क्या होगा, SOO होगा। क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, क्लियर है। चलो सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद है H2SO5 में भी रहता है। तो यहाँ तक मैंने आपको पी ब्लॉक जो है वो ग्रुप 13 से लेके 18 भी मैंने आपको बता दिया। स्वाहा, फिर से रिकॉर्डिंग फ्लो कर